गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ। भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास और सनातन धर्म के प्रमुख मंदिरों में से एक है। प्राचीन शैली में बने सोमनाथ मंदिर की महिमा सिर्फ देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी फैली हुई है। कहते हैं इस मंदिर की प्रसिद्धि आज से नहीं है बल्कि यह तो सदियों पुरानी है। इतिहास गवाह है कि मुगलों के हाथों से इस मंदिर को न जाने कितनी बार नष्ट किया गया और लूटा गया। जानकारी के मुताबिक 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन यह बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में मंदिर फिर क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि गजनवी के आक्रमण से पहले भी न जाने कितनी बार मंदिर को नष्ट किया गया। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया। हालांकि अभी जिस स्वरूप में यह मंदिर खड़ा है, इसका जीर्णोद्धार देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इस मंदिर का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 155 फीट ऊंचा यह मंदिर भक्ति, भव्यता और दिव्यता का नायाब उदाहरण है। इस मंदिर की संरचना की यदि बात करें तो गर्भगृह में 1 मंजिल और शिखर के भाग तक कुल 7 मंजिलें हैं। मंदिर का सभागृह और नृत्य मंडप 3-3 मंजिलों के हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 1000 छोटी छोटी कलश आकृतियां बनाई गई है। गर्भगृह की कलश का वजन करीब 10 टन है। हाल ही में इस मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित भी किया गया है। नृत्य मंडप के चारों ओर छोटे छोटे कलश सुशोभित है। 72 स्तंभों वाले इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि नागर शैली में बना 800 साल पुराना यह पहला देवालय है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार सृष्टि के पूर्व ही सोमेश्वर सोमनाथ थे। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। तब चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर के आसपास कई कौतूहल पैदा करने वाली चीजें भी है। जैसे मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित एक स्तंभ है, जो इस बात का सूचक है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में धरती का कोई हिस्सा नहीं है। भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार सोमनाथ मंदिर पितरों के श्राद्ध, नारायणी बलि आदि कर्मों के लिए भी लोकप्रिय है। कहते हैं कि चैत्र, भाद्र और कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। हिरण, कपिला और सरस्वती यह 3 नदियां का संगम भी यहाँ होता है, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। और इस त्रिवेणी में स्नान करने का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है। तभी तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों के लिए मंदिर के कपाट हर सुबह 6 बजे खुल जाते हैं
और रात 9 बजे बंद हो जाते हैं। यहाँ हर रोज 3 समय आरतियां होती है। पहली आरती जहाँ सुबह 7 बजे होती है तो दूसरी आरती दोपहर 12 बजे और फिर सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि रचेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।